Hello students, good morning. This is Swaminarayan. SSCM School Girls by Sajanan Gurukul Manipur. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 9, Rupees and Paisa. You know that rupees and paisa, and you also see it. Yes? Let's see the first. You know that the coins. Okay? The coins कितने कितने थे? 50 पैसा, 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees के coins है, वो आपने देखे होंगे. This is the 5 rupees coins. Okay? ये 5 rupees का coins है. ठीक है? फिर ये है 2 rupees का coins. ठीक है? इसी तरह से 50 पैसा, 1 rupees और 10 rupees का coins भी आपने देखा होगा. ओके, तो ये जो है राउंड शेप में, इसको बोलते हैं कॉइन्स. ओके, और दूसरा आता है करेंसी न्यूज. करेंसी नोट्स. आपने नोट्स भी देखी होगी. 2 rupees नोट्स, 5 rupees नोट, 10 rupees नोट. दिस इज द 5 rupees नोट्स. ओके, फिर ये है 100 rupees नोट्स. दिस इज द न्यू नोट्स. ओके, और आपने देखी ओल्ड नोट्स और न्यू नोट्स. ठीक है, और ये है 200 rupees की नोट्स. इसी तरह से 500 की भी नोट्स आती है, 1000 rupees की भी नोट्स आती है, 2000 rupees की भी नोट्स आपने देखी होगी. ठीक है, तो ये है कॉइन्स एंड नोट्स. ओके, अब देखो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपीस है, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है रुपीस को. तो आप किस तरह से लिखोगे? दिस इज द 1 rupees. ठीक है, तो ये है इसका शॉर्ट फॉर्म. ओके, इसी तरह से आपको ये 1 rupees है, 2 rupees का आपको लिखना है 2 rupees. तो आप इस तरह से लिखोगे 2 rupees की नोट्स. ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ 1 करेंसी नोट्स इनटू अदर नोट्स. अब आपको एग्जांपल, हम कोई दुकान पे जाते, ठीक है, और आपने 2 कैडबरीज ली 5 rupees. ठीक है, और आपने उनको 10 rupees को, आपको 10 rupees उसको देना है. ठीक है, अब आपके पास 10 rupees नहीं है. ठीक है, तो आप किस तरह से इसको नोट्स दोगे? आपके पास 5 rupees की नोट है या फिर 5 rupees का कॉइन्स है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5 rupees है. ठीक है, 5 rupees की 1 नोट्स और 5 rupees की दूसरी नोट्स. तो 5 + 5 कितना होगा? 10 rupees हो गया. तो आप क्या करोगे कि 5 rupees के आप 2 नोट्स दोगे उसको. ठीक है, तो उसका 5 + 5 आपने क्या किया? एडिशन किया. 5 rupees plus 5 rupees is equal to 10 rupees. तो 10 rupees आपने उसको दे दी. तो आपने क्या किया? 5 rupees की आपने 2 नोट्स उसको दी, तो उसने आपको 2 कैडबरी आपको दिया. ठीक है, तो आपने इसमें आपको क्या करना है कि एग्जांपल आपको 1 10 rupees नोट है. ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो हमें सिंपल एडिशन किया. ठीक है, तो बड़े बड़े जो सम्स आएंगे 1000 100 है, तो आप इसमें क्या करोगे? एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे. ठीक है, यू ऑलरेडी लर्न दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं. 1 10 rupees नोट is equal to, आपको दिया गया. आप क्या करोगे? डैश प्लस डैश, डैश इज इक्वल टू डैश नोट्स ऑफ 5 rupees नोट्स. इसमें आपको क्या करना है? आपको 10 rupees बनाना है. ठीक है, आपको 10 rupees
दुकान वाले को देना है, ठीक है। आपके पास 5 रुपीज की नोट्स है, ठीक है, तो 5 रुपीज की कितने नोट्स उसको दोगे, तो उसको 10 रुपीज बनेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 10 कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो 5 है, ठीक है, इसके साथ आप डिवाइड करोगे, 10 डिवाइड 5, तो आपको टेबल आता है 5 2 जा 10, आपका आंसर क्या आया 2। दैट मीन्स 10 रुपीज आपको देने हैं, तो आप 5 रुपीज की 2 नोट्स उसको दोगे या फिर 2 कॉइन्स दोगे, ठीक है। तो सिंपल हम देखें तो क्या आएगा, 5 + 5 = 10, ओके। तो दैट मीन्स 5 रुपीज की वो आप 2 नोट्स उसको दोगे, ठीक है, तो 10 रुपीज है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अदर नोट्स, ठीक है। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि 1 10 रुपीज नोट्स is equal to dash is equal to dash notes of 2 rupees notes। That means simple, आपको 10 रुपीज इसको देने हैं, ठीक है, दुकानदार को, और आपके पास 10 रुपीज की नोट्स नहीं, आपके पास 2 रुपीज की नोट्स है, ठीक है। तो आप 2 रुपीज की नोट से आप कितने इसको दोगे, तो आपके 10 रुपीज बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम सिंपल एडिशन कर दें, ठीक है। आपको 10 रुपीज देना है, तो आपके पास 2 रुपीज की नोट है, तो आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, 2 + 2 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, ये 10 रुपीज बन गए, ठीक है। बट अब इसमें आप क्या करोगे, हमें एडिशन के रूप या फिर डिवाइड के रूप में दिखाना है। ये 10 रुपीज की नोट है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आंसर आया। दैट मींस क्या है कि 5 नोट से आप 2 रुपीज की दोगे या फिर कॉइन्स दोगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एडिशन करके 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सचेंज करना है नोट और करेंसी को, क्या किस तरह से आप उसको व्यवहार में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल हम नेक्स्ट लेते हैं, 100 रुपीज की नोट्स है, ठीक है, 100 रुपीज की नोट्स है, और उसको आपको 10 रुपीज नंबर्स नोट्स ऑफ 10 रुपीज नोट्स, आपको उसको 100 रुपीज की आपने खिलौना टॉयज है आपने खरीदा, ठीक है। आपके पास 100 रुपीज के नोट्स नहीं है, आपके पास 10 रुपीज के नोट्स है, तो आप 10 रुपीज की कितने नोट्स उसको दोगे, 100 रुपीज बनेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइड 10, ठीक है। तो आपको पता है 10 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है, 10 10 जा 100। यहाँ पे आप सिंपल एडिशन के रूप में आप देखोगे तो 10 + 10 + 10, आप कितनी बार 10 करोगे, 10 × 10 करोगे तो 100 है, वो आ जाएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। This is the 10 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है, जो नोट्स है 1 10 रुपीज नोट, इसका जो भी आंसर, ये जो नंबर दिया गया आपको 100 या फिर 10, उसको पीछे वाला जो नोट्स ऑफ 10 रुपीज नोट है इसके साथ आप डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, तब उसको इतने रुपीज की नोट्स है, इतने नंबर्स वाले जो नोट्स है वो आप उसको दोगे काउंटिंग करके, 10 रुपीज आंसर आया 10, दैट मींस आप 10 नोट्स उसको 10 रुपीज की 10 नोट्स उसको दोगे तो आपको 100 रुपीज है वो बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया।
you write in comment box. Okay, now you write the homework. Page number 93. Write in textbook and notebook. Okay, इसमें आपको fill in the blanks है.